हेलो डियर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज से पहले आप लोगों ने व्हाट हैपन शब्द का इस्तेमाल नंबर ऑफ़ टाइम्स किया होगा अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में रिलेटिव्स के साथ। जब भी कुछ होता है मम्मी पापा आपसे पूछते हैं व्हाट हैपन, आप अपने छोटे से बड़ों से पूछते हैं व्हाट हैपन। लेकिन आज पूछना है व्हाट हैपन व्हेन, जो कि है केमिस्ट्री की भाषा, साइंस की भाषा। साइंस में होता है व्हाट हैपन करके छोड़ नहीं देना होता है, व्हाट हैपन व्हेन क्या होता है जब। यानी कहने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि रिएक्शंस दिए रहेंगे, मतलब वर्ड आपको सेंटेंसेस में दिया रहेगा कि ये रिएक्ट करता है तो क्या होता है, क्या होता है जब, है ना, क्या होता है जब ये केमिकल इस केमिकल से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा। तो उस आज का टॉपिक वही है। तो आज से मतलब साइंस में हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट हैपन व्हेन, ओके, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जो मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसे स्किप कर सकते हो या कुछ भी। जो बहुत इंपॉर्टेंट था और जो कि आपके लिए बहुत इजी भी होगा याद करना। जैसे आपको जब मैं बताते जाऊँगी आगे तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये हाइड्रोकार्बन से है, ये अल्कोहल से है, ये एल्डिहाइड से है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन आपको यहाँ पे समझाने के लिए कि केमिस्ट्री में किस टाइप से एक ही क्वेश्चन को कितना घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पूछ दिया तो वहाँ भी आप लिख सकते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन में पूछता है तो वहाँ आप लिख सकते हो। कन्वर्सन भी इससे आता है बच्चों। कन्वर्सन का वीडियो मैंने दे रखा है, आप लोगों को नहीं देखा है आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या आप कमेंट बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ भी आपको लिंक मैं दे दूँगी, ओके। तो कन्वर्सन भी इसी तरीके से आता है। तो कन्वर्शन और व्हाट हैपेंड व्हेन समहाउ आप देखेंगे तो लगेगा कि मिलता जुलता रहेगा। तो वहाँ पे सिर्फ कन्वर्सन में क्या होता है, एक कंपाउंड दिया रहता है, उसको कन्वर्ट करना होता है दूसरे में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पूरा कंप्लीट दिया रहता है कि ये इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो व्हाट हैपेंड व्हेन और ये दोनों को बनाने के लिए आपको थ्योरी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, जो आपने चैप्टर्स पढ़ा है उसके बारे में। और उससे भी ज़्यादा मान लीजिए आज के समय में क्या है कि अब आप टाइम कम है, अब आप नहीं कर सकते, तो ये आप पढ़ लें, इसमें से 2-4 क्वेश्चंस आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन जो आगे आपको देना है, आईआईटी नीट जो भी आप देना चाहते हैं, उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी ही होगी बच्चों, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे अपने लोगों का, हम लोग अब देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट हैपेंड व्हेन फॉर बोर्ड एग्जाम 2021, ठीक है। तो सबसे पहला, और आप भी देखोगे सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है सोडियम एसीटेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम। यानी सोडियम एसीटेट को जब हीट करते हैं, जैसे आप ऐसे पढ़ेंगे व्हाट हैपेंड व्हेन सोडियम एसीटेट इज हीटेड विद द सोडा लाइम, ठीक है। तो बार बार वो नहीं लिखना है यहाँ पे। तो देखिए क्या होगा, आंसर लिखने का भी तरीका मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कैसे आपको आंसर करना होगा। तो आप लिखेंगे व्हेन सोडियम एसीटेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम, तो जो प्रोडक्ट बनेगा बस उसके आगे लिख देना। मतलब यहाँ आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, व्हेन सोडियम एसीटेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम मेथेन गैस इज लिबरेटेड, ठीक है। तो आंसर लिखना बहुत आसान है, जो आंसर है वो सिर्फ क्वेश्चन के लास्ट में आपने लिखना है, लेकिन लिखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिएक्शन लिखने से काम नहीं होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का कि बोर्ड का एग्ज़ाम एक अलग ही एग्ज़ाम होता है, उसका तरीका कॉम्पिटेटिव से थोड़ा अलग होता है। इसमें आपको थ्योरी अगर है तो आपने डालना होता है विद रिएक्शन, ओके। तो ये हो गया आपको, ठीक है। पहला हो गया सोडियम, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथेन भी है। तो सोडियम एसीटेट को जब आप हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ तो मेथेन गैस बनता है, हो गया पहला नंबर। इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़रूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि एकदम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विथ वाटर। तो क्या है, व्हेन कैल्शियम ऑफ कार्बाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विथ वाटर इट लिबरेट्स इथाइन गैस। तो बार बार मैं नहीं आपको बताऊंगी, बस आपने क्या करना है, क्वेश्चन में आगे में व्हेन लगा देना है और जो बनता है लास्ट में उसको ऐड ऑन कर देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला ये होता है CaC2। तो उसको जब आप रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, इथाइन गैस बनेगा। ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथाइन है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथेन था, ये इथाइन है। तो ध्यान रखिए बहुत इजी है, बहुत आसान है आपके लिए। मान लीजिए व्हाट हैपेंड व्हेन में, जैसे व्हाट हैपेंड व्हेन में ऐसे दिया, कन्वर्सन में दे देगा कि व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विथ वाटर,
तो क्या मतलब एथाइन बनाइए, कैल्शियम कार्बाइड से एथाइन बनाइए, ठीक है ना। तो कन्वर्ट कैल्शियम कार्बाइड इनटू इथाइन, तो बस यही रिएक्शन आप लिखोगे वहाँ भी। तो तरीका अलग होगा लेकिन क्वेश्चन कभी कभी मैच कर जाता है, इसलिए ध्यान से बनाते जाइए। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अपने लोगों का। तो देखिए नेक्स्ट है कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड स्ट्रांगली। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं व्हेन कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड स्ट्रांगली गिव्स फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनॉल। फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनॉल, मेथेनॉल क्या हो गया, आयुपेक नेम हो गया, फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम है, ठीक है, आयुपेक नेम है ये। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम फॉर्मेट है, ये कैल्शियम फॉर्मेट लिख के प्रैक्टिस करेंगे आप। कैल्शियम फॉर्मेट है, इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड में आप लिख सकते हैं अगर फॉर्मल्डिहाइड बनाने का कोई तरीका पूछा जाए तो, ठीक है। बात आ रही समझ में आपके। तो ये हो गया थर्ड नंबर। अब देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट है मेथेनॉल रिएक्ट्स विथ अमोनिया। जब मेथेनॉल रिएक्ट्स करता है अमोनिया के साथ तो क्या होता है, मिथेनामीन बनता है, ठीक है, मिथेनामीन बनता है। तो CH3OH मेथेनॉल हो गया, NH3 के साथ रिएक्शन करेगा तो मेथेनामीन बनेगा, ठीक है। तो बस ध्यान, आपको इतना लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर देखिए इथीन इज पास्ड इनटू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड प्रोडक्ट बॉयलर विथ वाटर। तो आपने देखिए, आपने पढ़ा होगा इथीन का रिएक्शन कॉन्क H2SO4 के साथ। तो क्या होता है जब इथीन रिएक्ट करता है कॉन्क H2SO4 के साथ यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो एथेनॉल बनता है, एथेनॉल। तो बस इथीन है ये, इथीन को आप कॉन्क H2SO4 के साथ जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। इथाइल अल्कोहल भी इसे बोलते हैं, एथेनॉल बनेगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था मैंने उसे कलेक्ट किया है आपके लिए ताकि आप इसका प्रैक्टिस कर लें। इसमें से कहीं से 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा और आपका व्हाट हैपेंड व्हेन का काम कंप्लीट। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6 नंबर है व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इज हीटेड विथ मेथेनॉल। यानी मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड जब हीट किया जाता है मेथेनॉल के साथ तो टू गिव एथेन। समझ में आई बात आपको। पूरा कंप्लीट कैसे लिखना है मैंने स्टार्टिंग से ही बता रखा है आपको, पूरा यहीं यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, टू गिव एथेन, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ टू गिव एथेन लिखा है, ठीक है। तरीका आपको बता रही हूँ तब से। देखिए मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को मेथेनॉल के साथ गर्म करते हैं मिक्स, तो देखिए क्या बनेगा, एथेन बनेगा, एथेन। तो कैसे MgOH, यहाँ पे क्या होता है MgOH आई और ये हट जाता है और CH3 कंबाइन कर लेता है। ये आपके ये क्या कहलाता है, इसको मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड भी बोलते हैं। ये स्पेशल नाम भी है इसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये एजेंट, ठीक है। तो बस यहाँ पे अभी ध्यान रखिए, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड मेथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, मैग्नीशियम आयोडाइड OH के साथ रिएक्ट कर लेता है, लेके हट जाता है उसको और CH3 आपस में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो एथेन बन गया। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 7, एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विथ टॉलेंस रिएजेंट। एकदम याद कर लीजिएगा इसे, टॉलेंस रिएजेंट के साथ जब एसिटल्डिहाइड को रिएक्ट किया जाता है तो क्या बनता है। तो देखिए एसिटल्डिहाइड हीटेड विथ टॉलेंस रिएजेंट टू गिव एथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे देखिए एसिटल्डिहाइड CH3COH है, जब टॉलेंस रिएजेंट के साथ गर्म रिएक्ट करता है Ag2O यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट है, तो Ag2O के साथ करेगा तो एथेनोइक एसिड बनाएगा। और ये जो 2Ag है ये इसको सिल्वर मिरर के नाम से जानते हैं। सिल्वर मिरर यानी आपके टेस्ट ट्यूब में सिल्वर चमकता हुआ सिल्वर जैसा दिखेगा, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। ये लाइन बता रहा है कि ये PPT है, तो ये आपको PPT के रूप में सिल्वर मिरर मिलता है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि एसिटल्डिहाइड है। ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि टॉलेंस रिएजेंट मतलब अल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करना होता है, तो वहाँ पे भी काम करता है टॉलेंस रिएजेंट। इसी वजह से करता है क्योंकि जब Ag2O के साथ रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है कि सिल्वर मिरर मिल जाता है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ आपने पढ़ रखा है, जब एसिटल्डिहाइड आपने पढ़ा होगा यानी एल्डिहाइड ग्रुप जब आपने पढ़ा होगा, लेकिन
टाइम की अब का कमी है जब, और तब आपको प्रैक्टिस करना है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो उसके लिए ये कलेक्शन है, इसका आप यूज़ करें, इसको बनाएं एक बारी, बस आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल इज हीटेड विथ CO2 अंडर हाई प्रेशर, phenol is heated with CO2 under high pressure and then product is acid hydrolyzed, तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? टू गिव सैलिसाइलिक एसिड। तो जब फिनॉल को आप क्या करते हैं, अल्कलाइन के साथ, अल्कलाइन मीडियम के साथ CO2 के प्रेजेंस में अंडर हाई प्रेशर रिएक्शन कराते हैं, तो और उसके बाद जब एसिड हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड। तो इसे याद के रूप में आपको करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि ट्रिकली आप कुछ भी ऐसे कर लेंगे। फिनॉल का रिएक्शन जब मीडियम में होगा, इस मीडियम में जो गिवन मीडियम है, तो सैलिसाइलिक एसिड बनेगा, जिसका फिर फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, OH जब जुड़ जाता है तो सैलिसाइलिक एसिड होता है। ये आपको फॉर्मूला याद करके रखना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों जिन्हें याद करना होता है, जिनको लिख के आपको प्रैक्टिस कर लेना होता है, ताकि आपको आपका दिमाग उसे भूले नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटाइलिन इज पास थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने भी देखा होगा। तो क्या करता है, वो गिव करता है बेंजीन, तो बस पॉलीमेराइजेशन होता है एथाइन, ये जो एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन को रेड हॉट कॉपर से पास किया जाता है, तो पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन होता है और वो बनाता है बेंजीन। ठीक है, ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस रिएक्शन से आप लोग अवेयर हैं, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ रखा है। मेथेन रिएक्ट्स विथ क्लोराइड इन डिफ्यूज सनलाइट, तो सनलाइट में जब मेथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो उसे क्लोरीनेशन रिएक्शन कहते हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। आप उसके बाद क्या होता है कि 4 स्टेप्स में होता है, और लास्टली क्या होता है, एक मेथेन का चारों हाइड्रोजन रिप्लेस होके कौन जगह ले लेता है, उसका क्लोरीन ले लेता है और बनाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप दिखाएं, या फिर आप अगर एक ही बार में कंप्लीट रिएक्शन दिखाएंगे, तो देखिए कंप्लीट रिएक्शन दिखाने का तरीका क्या होता है। जब आपने ये बनाया, तो मान लो मैंने बनाया है, तो आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। मान लो ये है ना, तो ये जो सेम है वो चला गया। अब देखिए कैसे बनेगा, CH4 प्लस 1 2 3 4 Cl2 गिव्स CCl4 प्लस 4 HCl। बताइए समझ में आपके, आप देखें बैलेंस होगा आपका, 4 2 जा 8 क्लोरीन, 4 4 8 क्लोरीन, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। क्लियर, तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये जो 10 क्वेश्चंस है, इसमें से आप किसी को मिस नहीं करेंगे, आप सारे को बनाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे और दिमाग में बैठा के रख लेंगे। एक दो बार ही लिखेंगे ना आप, तो आपके दिमाग में एकदम बैठ के रह जाएगा। ठीक है, जाएगा नहीं कहीं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, आपके काम का हो, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिन्हें एग्ज़ाम देना है उनके भी काम आ जाएगा। और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के साथ कीजिए बच्चों, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।